दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। 2012 के केजरीवाल और 2025 के केजरीवाल दे आर लाइक पोल्स अपार्ट। इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। 2025 की दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ओपोनेंट खुद आम आदमी पार्टी थी, लेकिन 2012 के वर्जन वाली। केजरीवाल के सबसे बड़े ओपोनेंट खुद केजरीवाल थे, 2012 वाले केजरीवाल। और जनता ने इनकी सारी वीडियोस जो अभी भी आपके यूट्यूब चैनल्स पे हैं, पुरानी वीडियो, वो सभी देखी हुई हैं और का एक असर भी देखने को मिला जमीन पे। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही याद रखना। देखिए, केवल क्रिटिसाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं है। कुछ ढंग की बात तो करो, कुछ जनता की बात तो करो। कुछ केवल गाली गलौज, ये केजरीवाल ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। यार जनता के ढंग की बात करो, अच्छी बात करो। केजरीवाल ने 1000 का था, 995 क्यों बनाए, 5 क्यों नहीं बनाए? बना देंगे, बाकी भी बना देंगे, चिंता क्यों करते हो? जब उतने बना दिए ये भी बना देंगे। वहां पे शुगर की दवाई नहीं मिलती, दे देंगे, शुगर की दवाई भी दे देंगे, बाकी तो मिलती है। एक फर्जी शराब घोटाला बना के उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। लड़ाई झगड़े करने से दिल्ली वाले आपको वोट नहीं देने वाले। मैंने अगर दिल्ली में 1000 स्कूल ठीक कर दिए, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप 1000 नए स्कूल बना दो, देखो लोग केजरीवाल को वोट देना बंद कर देंगे। मैंने दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, आप 5500 मोहल्ला क्लिनिक बना दो। लेकिन अगर आप केजरीवाल के 550 मोहल्ला क्लिनिक रोकने की कोशिश करोगे, अगर आप हमारे स्कूलों को रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। फरवरी के अंदर दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है हम 2013 में जीते, फिर 2015 में जीते, फिर 2020 में जीते और अब 2025 के अंदर भी आम आदमी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। इसी दिल्ली मॉडल को दिल्ली वाले दोबारा ऐतिहासिक बहुमत देंगे और शानदार बहुमत देके फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। मैं अपनी सारी दिल्ली की माँ बहनों को आज इस टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, अपने अपने घर में बैठ के अपने अपने मर्दों को, अपने अपने बेटों को, पति को, पिताजी को, भाई को, सबको समझाना बीजेपी में कुछ नहीं रखा। बीजेपी अमीरों की पार्टी है। काम तो केजरीवाल ही आएगा, वही अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाएगा, वही अपने लिए बिजली फ्री करेगा, वही हमारे लिए फ्री इलाज का इंतजाम करेगा, वही महिलाओं की बस यात्रा फ्री करेगा, वही हमारे काम आएगा और 2100 रुपए का हर महिला के लिए इंतजाम करेगा। 5 तारीख को चुनाव है, वोट देने जाओगे, गलत बटन मत दबा देना। अगर गलत बटन दब गया, जब तक घर पहुंचोगे पंखा भी गुल, बत्ती भी गुल, बिजली गुल हो जाएगी। कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, कमल का बटन मत दबा देना। कमल का बटन दब गया, बत्ती गुल। जैसे ही बटन दबेगा, घर की बत्ती गुल। किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए? किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए? झाड़ू का बटन दबाना, 24 घंटे बिजली आएगी। समझ गए? एक्टिंग है।
नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी। मैं सबका धन्यवाद, अपने कार्यकर्ताओं को, पटपटगंज की जनता को